इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना की वजह से दिल्ली से मुंबई तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। देश में हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। इन हालात पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल सरकार हालात को संभाल नहीं पा रही है तो वो केंद्र सरकार को टेक ओवर करने के लिए कह सकती है। सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के नंबर्स भी डराने वाले हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है, मगर क्या इसके बाद भी हालात सुधर जाएंगे? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिलेगा। प्लेन से ट्रेन तक, समंदर से सड़क तक, मोदी ने इंडिया को ट्रैक पर लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को लेकर भारत पहुंच चुका है। बैंकॉक से भी इंडियन एयरफोर्स ऑक्सीजन के 4 खाली कंटेनर्स लेकर पानागढ़ पहुंच चुकी है। एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को बड़ौदा से रांची एयरलिफ्ट किया गया है। 2 कंटेनर्स को पुणे से जामनगर, 2 कंटेनर्स को भोपाल से जामनगर, 3 कंटेनर्स को जयपुर से जामनगर, 3 को इंदौर और भोपाल से जामनगर और 1 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को हिंडन से पानागढ़ भेजा जा चुका है। इंडियन नेवी भी 24/7 एक्टिव है। एयरफोर्स और रेलवे की तरह नेवी की ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी रफ्तार में है। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। भूटान से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया से 500 वेंटिलेटर्स, 10 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख P2 और N95 मास्क, 1 लाख सर्जिकल गाउन और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने वाले हैं। फ्रांस ने भारत की मदद के लिए सॉलिडेरिटी मिशन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत फ्रांस समुद्र और हवा के रास्ते भारत को 8 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई करेगा। 1 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर भारत के लिए 1 हॉस्पिटल को 10 साल के लिए निश्चित कर देगा। पहले इंस्टॉलमेंट में फ्रांस की तरह 5 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आएंगे। 1 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हर रोज 10,000 मरीजों को ऑक्सीजन देगा। जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे देश पहले से ही मदद कर रहे थे, मगर अब यूके और यूएस भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद अमेरिका न सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट और वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल्स भेजने को तैयार हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने ऐलान किया है, अमेरिका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 करोड़ डोज दुनिया को देगा और मुमकिन है कि भारत उन देशों में शामिल हो जिसे ये वैक्सीन मिले। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी फार्मा फर्म जाइलिड ने ऐलान किया है कि वो तत्काल प्रभाव से भारत को 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल्स डोनेट करेगा। मुश्किल की घड़ी में भारत को दुनिया के कोने कोने से फुल सपोर्ट मिल रहा है। इस ग्लोबल कॉपरेशन का अंदाजा आप फ्रांस के राष्ट्रपति के फेसबुक अकाउंट से लगा सकते हैं। इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में मैसेज लिखा और कहा, हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं कोई उससे अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फ्रांस और भारत हमेशा एकजुट रहे हैं। हम अपनी सहायता प्रदान करने के लिए तत्परता से जुट रहे हैं। फ्रांस भारत को मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के अलावा 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेजेगा। प्रत्येक जनरेटर परिवेशी वायु से ऑक्सीजन का उत्पादन करके एक अस्पताल को 10 साल तक आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारे मंत्रालयों के विभाग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी फ्रांसीसी कंपनियां लामबंद हो चुकी हैं और वो पहले से अधिक संख्या में मौजूद है। एकजुटता हमारे राष्ट्र के केंद्र में है। ये हमारे देशों के बीच मित्रता के केंद्र में है। हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। भारत को इस वक्त शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तहत जहां से दुनिया में जो मिले वो उठा लो। याद कीजिए, शुरुआती दौर में अमेरिका ने भी यही किया था। भारत ने उस वक्त अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की सप्लाई से मदद की थी। उस वक्त ट्रंप ने मोदी का शुक्रिया अदा किया था और आज बाइडेन के ट्वीट से भी यही बात क्लियर है।
बाइडेन ने भारत की मदद की बात करते हुए लिखा, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत को मिल रहा इंटरनेशनल रिपोर्ट की यह लिस्ट अभी बहुत लंबी है। जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेज रहा है। इसके अलावा 120 वेंटिलेटर भी भेज रहा है। फ्रांस की फेज 1 की डिलीवरी इस हफ्ते हो जाएगी। अगले हफ्ते फ्रांस 5 लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर भेजेगा। आयरलैंड इस हफ्ते 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की सप्लाई करेगा। कुवैत और रूस ने भी मदद का भरोसा दिया है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सप्लाई चेन वाला प्लान तैयार कर रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भेजने पर भी काम चल रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भेजने की भी तैयारी है। इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट पर लगातार भारत से बात हो रही है। भारत सरकार अभी तक 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन के 20 क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगा चुकी है और इन टैंकर्स को किन राज्यों में भेजना है, इसका भी बंटवारा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात को 20 मीट्रिक टन वाले 2-2 क्रायोजेनिक टैंकर्स मिलेंगे, जबकि 10 मीट्रिक टन वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स में 3 यूपी को, 4 राजस्थान को, 3 दिल्ली को और 2 गुजरात को दिए जाएंगे। भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बीच कुछ राज्य ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ओडिशा उनमें से एक राज्य है। ओडिशा के अभी तक 90 टैंकर्स 1676 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भेजे जा चुके हैं और यह काम लगातार हो रहा है, वो भी ग्रीन कॉरिडोर के साथ। एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पिछले 5 दिन में ओडिशा पुलिस ने 90 टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया है, कैरिंग अबाउट 1676 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। 324 मेट्रिक टन्स तेलंगाना को भेजा गया है, 644 मेट्रिक टन्स आंध्र गया है, 187 मेट्रिक टन्स हरियाणा, 112 मेट्रिक टन महाराष्ट्र, 215 मेट्रिक टन मध्य प्रदेश, 61 मेट्रिक टन छत्तीसगढ़, 114 मेट्रिक टन उत्तर प्रदेश और आज 16 मेट्रिक टन तमिलनाडु को डिस्पैच हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, मूवमेंट के प्रोसेस में कहीं पर कहीं कोई डिले ना हो और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर के माध्यम से ये जरूरत वाले राज्यों को विदाउट एनी डिले ये ऑक्सीजन को हम पहुंचा पाए। इस बीच दिल्ली सरकार के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस, ऑक्सीजन की कमी और दिल्ली सरकार की लापरवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। ऑक्सीजन टैंकर्स के सप्लाई चेन से लेकर दवाओं की कालाबाजारी तक सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार समस्याओं को सुलझा नहीं पा रही। हालांकि कैमरे पर केजरीवाल ने भरोसा जताया है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर बेड्स तक सबकी तैयारी कर ली गई है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। अभी हम 500 ICU बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, GTB हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 ICU बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 ICU बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 ICU बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी, जो भी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है।
ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में दिल्ली में हालात सुधरे हैं, पैनिक थोड़ा कम हुआ है। इसकी एक वजह भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी है। ये तस्वीरें दिल्ली वालों को राहत की खबर लेकर आई है। दिल्ली को अपना पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस का खेप मिल चुका है। 70 मीट्रिक टन से ज्यादा की लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अभी तक 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली को डिलीवर हो चुके हैं। इसके लिए 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, 26 टैंकर्स भेजे गए, 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया गया। एक खाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से बोकारो पहुंच चुकी है, जो जल्द ही यूपी के लिए सप्लाई लेकर पहुंचेगी। बोकारो से जबलपुर के रास्ते एक एक्सप्रेस भोपाल के रास्ते में है। इसमें 6 टैंकर्स में 64 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। इसमें भोपाल और जबलपुर की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होनी है। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक भारतीय रेलवे यूपी को 202 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुका है, महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, दिल्ली को 70 मीट्रिक टन और अगले 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश को 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। एमपी में ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है, इसकी डिटेल इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ के पास है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को प्राणवायु देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न मोर्चों पे काम करते नजर आ रही है। इसी तरीके से एक बार फिर ये टैंकर्स आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन के वो टैंकर्स हैं जिनके सहारे संजीवनी प्रदान की जाएगी और ये साफ तौर पर वरदान के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में इस तरीके से जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो भेजे जा रहे हैं विभिन्न जगह से। ये जो टैंकर आप देख रहे हैं 20 मीट्रिक टन का, ये भिलाई से आया है और इस वक्त ये जिस प्लांट पे खड़ा है ये एम्स, भोपाल एम्स के अंतर्गत ये ऑक्सीजन प्लांट है, जहां पर ये टैंकर आया है। तकरीबन 500 बेड की क्षमता है इस कोविड केयर सेंटर में जो एम्स में बनाया गया है और ये टैंकर सीधे भिलाई से आया और इस तरीके से लगातार जो टैंकर्स जो वरदान बनकर सामने आ रहे हैं उन ऑक्सीजन उस बेहद जरूरी प्राणवायु के लिए जो बेहद जरूरी हो जाते हैं और जिसकी कमी दिखाई दे रही थी, लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से, देश के विभिन्न कोनों से, रांची से, इसके अलावा जामनगर, गुजरात से इस तरीके के टैंकर्स आ रहे हैं और मध्य प्रदेश को विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। चाहे हवाई जहाज हो, उसके माध्यम से जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसके जरिए भी ऑक्सीजन जो टैंकर्स हैं उनको पहुंचा रही है, चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो या भोपाल हो या ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में कल से आने वाली उसी कड़ी में इस तरीके के टैंकर्स जो हैं वो साफ तौर पर वरदान बनकर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश तावनिया जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये टैंकर्स आ रहे हैं। सर, लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, तो एक तरीके से अब सरकार तैयार है ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार है वो हर माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति को सुनिश्चित कर रही है। इसमें बाय एयर सॉर्टीज हमारे जो खाली टैंकर्स हैं वो वापस जा रहे हैं जिससे वो तेज़ी से भर के आ सकें। बाय ट्रेन हम लोग टैंकर्स बुला रहे हैं जिससे वो तेज़ी से आ सकें। एंड बाय रोड मूवमेंट तो टैंकर्स का बहुत भारी मात्रा में हो ही रहा है। तो इसके माध्यम से आज की डेट में लगभग 100 to 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भोपाल में हम लोग रोज दे रहे हैं। वैसे एक सच्चाई ये भी है कि इस वक्त डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके मुकाबले कम, इसलिए भारत को ऑक्सीजन वाली क्राइसिस को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा और यही भारत का शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। रही बात लॉन्ग टर्म गोल की, तो भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है वैक्सीनेशन। 28 तारीख से 1 मई के बाद होने वाली वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मौजूदा वक्त में सिचुएशन ऐसी है कि इसको ही तरीके से अमल में लाना आसान नहीं होगा। मुंबई से दिनेश मौर्य की रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं वैक्सीन खत्म तो कहीं वैक्सीन के लिए कई किलोमीटर की लाइन। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र BKC कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आज टीका लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस टीकाकरण केंद्र पर उमड़ पड़ी है। यहाँ पर आप एक लंबी कतार उन लोगों की देख सकते हैं जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने 3 अलग अलग कतारें बनाई हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सेकेंड डोज के उन सीनियर सिटीजन्स की है जिन्हें डोज लेना है। इसके अलावा आपको बता दें एक कतार जो है पहला डोज लेने के लिए आए हुए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए एक कतार यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा तीसरी कतार 45 साल से
ज़्यादा उम्र के उन लोगों की है जो अपना पहला डोज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सुबह से ही जो है 7 बजे से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। यहाँ पर लोग जो है सीधे अंदर ना घुस जाए इसलिए यहाँ पर जो है मेन गेट को यहाँ पर बैरिकेड कर बंद किया गया है। जो बहुत इमरजेंसी है उन्हें ही जो इस गेट से अंदर आने दिया जा रहा है। मैं आपको सामने वाले दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये पहला और दूसरा डोज लेने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो कोमॉर्बिडिटीज के शिकार है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। More than 45 minutes we are waiting in the scorching sun. Yeah, and then they should tell us properly, guide us. There's nobody to guide you. परेशानी धूप में खड़ा रहने का है। धूप में खड़ा रहने का। और तीसरे बार फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट दिया, इधर गेट बंद तो खत्म नहीं बोला। लाइन देख के डर लग रहा है और कुछ नहीं। बाकी आधे घंटे के अंदर तो आ गया। यहाँ से बहुत लंबी लाइन थी पीछे लेकिन आ गए हैं और व्यवस्था इज ओके, बराबर है, ठीक है। अभी डर एक ही चीज काउंटर पे पहुंच के बाद खत्म नहीं हो जाए। मगर यह भी सच्चाई है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। यह बात सही है कि भारत ने अपने 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दे दी है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां सिर्फ 99 दिनों में कोविड-19 वैक्सीन की 14 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। मगर जिस तरह अलग अलग लोकेशन से वैक्सीन शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 1 मई से देश के करीब 82 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है, जिसकी 2 खुराक के लिए 164 करोड़ डोज तैयार करनी होंगी। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन किसी चुनौती से कम नहीं है, मगर भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर लोगों की जान बचानी है तो भारत को इस मेगा मिशन को कामयाब बनाना ही होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।